ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 11/10/2022 मुरली की बहुत महाभाग्य साल में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। एवर शब्द का अर्थ है सदा के लिए। बाबा की पढ़ाई ऐसी है जो आत्मा को सदा के लिए हेल्दी और वेल्दी बनाती है। हेल्दी माना स्वस्थ और वेल्दी माना संपत्तिवान, धनवान बना देती है। आज दुनिया में भी कहते हैं क्या चाहिए जीवन में? निरोगी काया और वैभव के भंडारे भरे हुए या आधे आधे, सब कुछ चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, मैं तो सब कुछ देने आ गया हूँ, अब लेना तुम्हारा काम है। हम सब ने ज्ञान क्यों लिया? क्योंकि पहले ज्ञान था नहीं। पहले क्या समझते थे? एक ही जीवन है, एक ही जन्म। लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारा जीवन 5000 साल का है, तो 5000 साल के 84 जन्म का जीवन, और उस जीवन को जीने के लिए सारी आवश्यकता पूरी करनी है, तब जाकर के और सदा सुखी और शांत धनवान बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न है कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? जो मिस नहीं करना है वो कौन सा चांस है जो सारे कल्प में अब ही मिलता है? उत्तर है रूहानी सेवा करने का चांस। मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है, यह चांस मिस नहीं करना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विसेबल बनना है। खास अब ऊपर तक जो बातें सुनाई वो आम बातें थी, एक होती है ना खास इम्पोर्टेंट और एक सबके लिए। अब खास बाबा किससे बात कर रहे हैं? लगभग आज की मुरली बाबा ने कुमारियों पर चलाई, तो कुमारियां सुन रही है। पीछे वाली कुमारी सुन रहे हो? बाबा आपसे बात कर रहे हैं, सुनो। कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है। लौकिक गवर्नमेंट की सेवा से कोई कल्याण नहीं होगा। मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना। अगर कुमारियां बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रही, जिस्मानी सेवा क्या होती है? शरीरधारियों की सेवा, उनके लिए कमाना, कमाया हुआ उनके ऊपर लगाना, इसको कहते हैं शरीर की कमाई। कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करे। बहुत बड़ी बात बोले आज बाबा ने कि अगर कोई तुम्हारी मेरा बनकर और कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करे तो यह भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। अब ये डिसरिगार्ड क्या होता है? अपमान। ये बाबा का अपमान है।
तो आज कुमारियों को सोचना पड़ेगा कि बाबा ने आज ये मेरे लिए क्या बोल दिया है। जैसे घर में भी कोई बोल देवे तो सोचते थे है ना कि देखो ये तो सही नहीं है, आज तो कुछ करना पड़ेगा। गीत है जाग सजनिया जाग नव युग आया, और कि कौन से सन में आ रहा है? 2027 में लगभग शुरुआत पक्के वाली हो रही है। दुनिया वाले बोल रहे हैं, दुनिया वाले कह रहे हैं दुनिया वाले बोल रहे हैं। जो एस्ट्रोलॉजी होते हैं ना, ज्योतिष जो होते हैं, वो कह रहे हैं कि विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध तो होकर के ही रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। चाहे योगी कितना ही योग लगा देवे कि योग विनाश नहीं होना चाहिए, तो भी विनाश होगा, चाहे कोई कितनी भी भक्ति कर ले। पहले वो बोलते हैं सुधार के लिए विनाश हो रहा है, वो ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जो मुरली नहीं सुनते हैं वो कह रहे हैं कि सुधार के लिए विश्व युद्ध होना जरूरी है। आर पार नहीं होगा तो नव युग कैसे आएगा? और 2027 तक तो ये विश्व युद्ध होकर के और भारत स्वर्ग बन जाएगा। ये कौन बोल रहा है? ये आप नहीं बोल रहे हैं, ब्राह्मण नहीं बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे आप जागे रहो। वो तो उनकी आंखें बंद है ना, तो उन्होंने विनाश करना है और हम सभी को नई दुनिया में जाना है। तो समय कहाँ है जो सो जाओ? समय है किसी के पास? नहीं है ना, है? इसलिए बाबा कहते हैं जो करना है कब कब करेंगे? 4 साल बाद कर लेंगे, थोड़े दिन बाद कर लेंगे, कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। सदनियों को किसने समझाया? कौन समझा रहा है? शिव बाबा साजन। कहते हैं साजन शिव बाबा आया है आत्मा सजनियों के लिए। अच्छा, शिव बाबा की कितनी सजनियां हैं? सर्व संबंधी है ना भगवान हमारा। तो बाबा कह रहे हैं मेरी तो सारी सजनियां हैं, मैं एक साजन हूँ और इतनी सजनियां हैं। वंडर है ना, मनुष्य तो कहते कृष्ण को 16,108 रानियां सजनियां थी, परंतु नहीं। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो करोड़ों सजनियां हैं, सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम में ले जाऊंगा। सजनियां भी समझती है हमको फिर से बाबा ले जाने आए हैं। जीव आत्मा सजनी ठहरी, दिल में है साजन बाबा आया है हमको श्रीमत दे श्रृंगार कराने के लिए। मत तो हर एक को देते हैं, पुरुष स्त्री को, बाप बच्चे को, साधु अपने शिष्य को, परंतु शिव बाबा की मत तो सबसे न्यारी है, इसलिए इनको श्रीमत कहा जाता है। और सब है मनुष्य मत, वह सब मत देते हैं अपने शरीर निर्वाह के लिए। साधु संत आदि सबको तात लगी हुई है शरीर निर्वाह की, सभी एक दो को धनवान बनने की मत देते रहते हैं। सबसे अच्छी मत साधु गुरुओं की मानी जाती है, परंतु वह भी आज के समय की बाबा बात कर रहे हैं, वह भी आज क्या कर रहे हैं? परंतु वह भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करते हैं। मुझे तो अपना शरीर, बाबा को अपना शरीर नहीं है, मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता हूँ। तुमको भी अपने पेट का ही काम है कि हम महाराजा महारानी बने। सबको तात है पेट की,
फिर कोई जवार की रोटी खाते हैं तो कोई अशोका होटल में खाते हैं। साधु लोग धन इकट्ठा कर बड़े मंदिर आदि बनाते हैं। अब कोई सड़क पर ठेला है चाय का तो वहां 10 रुपए की है, और ताज होटल में जाएंगे तो वहां 1000 रुपए की चाय मिल रही है ना। अशोका होटल माना बहुत महंगा होटल है। तो बाबा कहते देखो सारी दुनिया में यही लक्ष्य सबने बना रखा है कि धन बहुत होना चाहिए, धन बहुत होना चाहिए। और बाबा के हम बच्चे भी कहते हैं बाबा महाराजा महारानी बने, क्योंकि उनके पास तो धन की कमी होती नहीं है। तो क्या इतनी मेहनत है? शिव बाबा शरीर निर्वाह अर्थ तो कुछ करते नहीं हैं, तुमको सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे, मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता हूँ। मैं हूँ ही अशरीरी, मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। शिव बाबा तो है निराकार, बाकी सब को पेट ही लगे रहते हैं। इसलिए अपने यहाँ तो भारत में क्या कहते हैं, पहले कौन सी पूजा? हाँ? पहले पेट पूजा और फिर काम पूजा। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी थे, याद में रहते थे तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। पेट तो सबको है, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहते हैं इसलिए उनको मिल जाता था, इसलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता है। अब बाप तुम बच्चों को युक्ति बतलाते हैं कि तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। बाबा अपनी मत देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम चिरंजीवी रहो, अमर रहो, सबसे अच्छी मत उनकी है। मनुष्य तो बहुत मत देते हैं, कोई इम्तिहान पास कर बैरिस्टर बन जाते, परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए। पुरुषार्थ करते हैं अपने और बाल बच्चों के पेट के लिए। अब बाबा तुमको श्रीमत देते हैं, हे बच्चे श्रीमत पर चल, ये रूहानी पढ़ाई पढ़ो जो मनुष्य विश्व का मालिक बन जाए। सबको बाप का परिचय दो तो बाप की याद में रहने से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। वह है जिस्मानी, वह है अविनाशी सर्जन। तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है। सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है, ऐसी मत तुमको कोई दे ना सके। अब हम बाप के बच्चे बने हैं तो बाप का धंधा करें या जिस्मानी धंधा करें, बाबा से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। शिव के आगे कहते हैं भर दे झोली, वह समझते हैं 10-20 हजार मिल जाएंगे। अच्छा, भक्ति में अगर 10-20 हजार मिल गए तो बस उसके ऊपर बलिहार जाएंगे, बहुत खातिरी करेंगे, वह सब है भक्ति मार्ग। अब सबको बाप का परिचय दो और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। बहुत इजी है, हर हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बहुत बातें हैं। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि बेहद का बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, हम आत्माओं में कैसे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बस जास्ती कुछ नहीं समझाओ, सिर्फ अलफ और बे अहम आत्मा बाप को याद करके विश्व का मालिक बन जाएंगी। अभी पढ़ना है और पढ़ाना है। अल्फ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। अब सोचो कि यह धंधा करे या जिस्मानी धंधा कर 200-400 कमाई। ये तो कुमार कुमारियों के लिए बाबा विशेष कह रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर कोई होशियार बच्ची हो तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ।
जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे, परंतु बच्ची अच्छी हो, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो, बोली की बड़ी मीठी। ये साकार बाबा के टाइम की बात है कि जिन माता पिता के कोई वारिस नहीं है, उनको संभालने वाला नहीं है, तो बाबा कहते हैं मेरे पास आपकी बच्ची आई हुई है, लेकिन अगर ऐसी है तो मैं आपको दूंगा, और ऐसी नहीं है तो पहले ऐसा बनाऊंगा, क्योंकि आपके घर जाके तो फिर वो मीठी नहीं है, अंदर बाहर एक जैसी नहीं है, तो फिर मेरा तो नाम, बाबा का नाम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। तो ये भी हरेक के लिए नहीं है। साकार में बाबा एक कन्या को कहते थे आप क्या करोगी नौकरी करके, सेवा करो, सेंटर में आ जाओ। एक को कहते थे जाओ बच्ची घर जाओ, पढ़ाई पढ़ के आना अच्छी तरह से। अब वो दूसरी सुनती थी तो उसको ईर्षा हो जाती थी, अच्छा नहीं लगता था, ले बाबा ने इसको तो कहा घर जाओ पढ़ाई करो नौकरी करो, और मुझे कहा कि तुम यहाँ रहो नौकरी करके पढ़ाई करके क्या करोगी। तो बाबा कहते हर आत्मा का अपना अपना पारण है, अपनी अपनी योग्यता है, उस अनुसार बाबा हर एक को राय देता है। तो बाबा कह रहे हैं कि कुमारी आप वो क्या ऐसी लायक जो मैं आपको आपके माता पिता के पास भेज देता हूँ। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते, बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में ध्यान बहुत देना, यह तो डिसर्विस डिसरिगार्ड हो गया। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र को स्वर्ग का मालिक बनाओ, बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है। क्या सोचा है कुमारी ने कि कॉलेज पास कर लेती हूँ, डिग्री ले लेती हूँ, फिर खुद का स्कूल खोलूंगी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए तो स्कूल मैंने खोला हुआ है, आप बड़ों बड़ों को पढ़ाओ ना, आप 21 कुल का उद्धार करने वाले बन जाओ। अब वो जाती है छोटे छोटे बच्चों को समझाती है, और सेवा भी छूट गई, योग भी छूट गया, मधुबन जाना भी छूट गया, क्योंकि बाप की श्रीमत छूट गई तो फिर सब कुछ छूट जाता है। और फिर घर आके कुमारियां जो सर्विस करने जाते हैं स्कूलों में, घर आके कहते हैं मम्मी अब मैं कोई सेवा नहीं करूंगी, बहुत थक गई हूँ, बच्चों ने मेरा माथा पूरा खा लिया, ऐसे बोलती है आकर के। तो आप देखो कुमारियों की सारी बात बाबा को पता है, सुना सकता है ना। बाबा तो सबको सब बात सुनाते हैं। तो बाबा कहते ए कुमारी कहाँ हो, इधर आओ, इस स्कूल में भर्ती हो जाओ, और यहाँ तो सारा दिन पढ़ाओ, चाहे तुम्हें पढ़ाने का ही शौक है ना, आओ तो सही मेरे घर भी, सारा दिन पढ़ा सकती हूँ, गला भी घुट जाए तो भी कोई बात नहीं है, इतना पढ़ा सकती हूँ। तो बाबा कहते तुम जिस्मानी सर्विस में माथा क्यों मार रही हो, स्कूल खोलना तो सरकार का काम है, अब बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है। कौन सी सर्विस करें, ईश्वरीय गवर्नमेंट की करें या उस गवर्नमेंट की, बाबा गवर्नमेंट की। जैसे ये बाबा जवाहरात का धंधा करते थे, फिर बड़े बाबा ने कहा कि ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, इससे तुम यह बनेंगे। और फिर चतुर्भुज का ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया। अब वह विश्व की बादशाही लेवे या ये जवाहरात का धंधा करे, ब्रह्मा बाबा सोचने लग गए। तो फिर ब्रह्मा बाबा बोले सबसे अच्छा धंधा ये है। फल ब्रह्मा बाबा की कमाई अच्छी थी, परंतु जब शिव बाबा ने प्रवेश होकर ब्रह्मा बाबा को राय दी कि अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करके स्वर्ग का राज्य लो, तो इसमें लग गए। कितना सहज है,
छोटे बच्चे भी ये पढ़ाई पढ़ सकते हैं, लेकिन होने कैसे चाहिए? बिल्कुल उस बच्चे की तरह। पीछे देखो, 2 साल का बच्चा है, कैसा होना चाहिए? तब वो आ सकता है। ऐसा बच्चा है तो उसको बाबा कहते हैं क्लास में बिठा सकते हैं। शिव बाबा तो हर एक बच्चे को समझ सकते हैं, यह भी सीख सकते हैं। यह है बाहरयामी, शिव बाबा है अंतर्यामी। यह बाबा भी हर एक की शक्ल से, शक्ल पे 12 बजे हैं या खुशी के 12 बजे में हैं, कौन से वाला चेहरा है, शक्ल बाबा पढ़ लेता है। नहीं मोहन भाई, आप भी तो अपने बेटे की शक्ल पढ़ लेते हो ना, कि कितना कमा के आया है, कितना है ना होकर के आया है, और कितना मेरे से मांगने आया है, अब ये चूना लगाने वाला है। तो बाबा कहते हैं मैं सबकी शक्ल पढ़ लेता हूँ और जानता हूँ कि यह बाबा, अच्छा ये तो ब्रह्मा बाबा भी कह रहे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए भी कह रहे हैं कि ये बाबा भी हर एक की शक्ल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। बच्चियों को सुना कुमारियां, ये बच्चियां बच्चियां कौन है? इनको तो माता ही कहता है बाबा, माताओं को। ये बच्चियां बच्चियां कन्याएं हैं। बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक ही बार मिलता है। अच्छा, तो अब दिल में आना चाहिए कि हम मनुष्य को देवता बनाएं या कांटों को कांटा बनाएं। जो बच्ची ने कमाया और बीड़ी का पैकेट लाके पापा को दिया, तो कांटे को क्या बनाए? इसको कहते हैं बाबा कांटे को। भाई ने कहा बहन दे दे ना थोड़ा सा, तो कमाती हूँ ना, थोड़ा दो ना मेरे को पैसा, और वो गया शराब पी, तो कांटे को क्या बना दिया? फिर वो कांटा और तीखा हो जाता है, फिर सबको जाकर के फिर और क्या करेगा? और चुभता है। तो ये है कांटों का जंगल। कांटों को पानी देने से कांटे फूल बनने वाले, फूल नहीं बनेंगे। फूल तो खुद बनो और फिर कांटे को फूल बना सकते हो। सोचो कन्याएं, सुन रही हो? जी बाबा, अच्छा सोचो क्या करना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बात दोबारा करके आपको बोलने वाला नहीं है। दोबारा माना अगला जन्म, दोबारा माना इस जन्म में दूसरा जन्म। अब इस जन्म में दूसरा जन्म कौन सा है? ग्रस्त जीवन में चले गए, वहां तो कुमारी है ही नहीं, तो कुमारी को कुमारी कैसे कहेगा बाबा? तो बाबा कह रहे हैं सोच लो बच्ची क्या करना चाहिए। निराकार भगवान वाच, देह सहित देह के सब संबंध तोड़ो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। ब्रह्मा के तन से बाप ब्राह्मणों से ही बात करते हैं। वह ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, नहीं कि शूद्र देवी देवताए नमः। देवता देवी देवताए नमः से न, क्षत्रिय देवी देवताए नमः कौन है? ब्राह्मण। मुख वंशावली ब्राह्मण सो देवी देवताए नमः। बाबा को जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए। कुमार का बताओ बाबा के कितने बच्चे हैं? ये कुमार का कौन है? प्रकाश मणि दादी। पहले नंबर का पीछे फोटो है, जो नए हैं वो देख लेना। पहले नंबर की दादी नीले पोस्टर में, ये है दादी प्रकाश मणि जी। और मधुबन में 3000 ब्रह्मा कुमार, उन कुमारों को संभालने वाली ये दादी। बाबा ने इनका नाम रखा कुमारों की पालना करने वाली कुमार का। अब इनसे पूछा जाता है बताओ कुमार का बच्ची संसार की जनसंख्या कितनी है?
तो उस समय में 600 करोड़ होगी साकार काई में। तो कहा कोई कहते 600 करोड़, कोई कहते एक ब्रह्मा। भल तुम त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, तो एक हो गए। विष्णु 84 जन्म लेते हैं व ब्रह्मा, बात तो एक ही है। बाकी रहा शंकर, ऐसे तो नहीं शंकर तो शिव होता है, नहीं, त्रिमूर्ति कहलाया जाता है। परंतु राइटियस बच्चे दो हुए, यह सब ज्ञान की बातें हैं। तो अब ये क्या कह रहे होंगे बाबा, तो कुमारियां, फिर से बोलो कुमारियां इतनी बैठी है और आपको पीछे वाली कुमारी की तो आवाज ही नहीं आ रही है, बोलो जोर से बोलो। हाँ, ऐसे पता चलना चाहिए कि इन कुमारियों की रग रग में प्रीत प्रभु की बैठी हुई है। दिल में कौन, वो वहां चिल्ला चिल्ला के कहती है ना कुमारियां, जाऊंगी तो इसके साथ ही जाऊंगी, चाहिए तो मुझे यही चाहिए, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, लेकिन किसके साथ जाऊंगी। और यहाँ हाँ बाबा, अच्छा बाबा, जी बाबा, क्या बाबा। बाबा कहते बहुत भारी कमाई है, सारे विश्व का कल्याण करने जा रही हो, कोई कम बात नहीं है, ये तो कम बात है। बाबा का बन के विश्व का कल्याण करना कम बात है, इतनी सी बात। लेकिन अगर संसार में जाकर के और फिर विश्व का कल्याण करने आओगे, वो बहुत बड़ी बात है और वो कभी भी मिटने वाली नहीं है। कौन सी बात, सीढ़ी उतर के फिर खुद चढ़ोगी और सबको चढ़ाओगी, वहां बातें कितनी आएगी, वो फिर अंत नहीं है। तो बच्चियों के लिए ये सर्विस करना अच्छा है या मैट्रिक कॉलेज आदि पढ़ना अच्छा है। वहां तो पढ़ाई करके कॉलेज में जाकर के थोड़ा सुख मिलेगा, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी, और वो भी क्या करेंगे गीता में आंगनबाड़ी, बताओ। हाँ? पहले से ही कह दिया है कि सारी तनख्वाह मुझे देना, और पोते ने कहा है 500 रुपया मेरे बर्थडे पर केक लेके आना, सारा 5 लिया है। वो तो फिर भी खाली की खाली जाएगी, तो भी खाली, और आएगी तो भी खाली, पर्स खाली। देखो, तो कन्याएं माताओं से सीख लो, पहले से ही भाई ने कब्जा किया हुआ है, आपका सारा किसका है। फिर वो कई ने तो साइन भी करा दिए, माताओं से क्या कर लिया है, पहले से ही साइन करा लिए हैं, वो फिर भी खाली। तो बाबा सिखा रहे हैं कि हे आत्माएं, आप जन्म जन्म की कमाई करो, यहाँ तो तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल हो सकते हो। तो क्या करना चाहिए कन्याएं, क्या करना चाहिए कुमारियां। कन्या तो निर्बंधन है ना, जो निर्बंधन होता है वो तो सदा ही उछलता रहता है। अधर कन्या से कुमारी कन्या देखी जा सकती है, क्योंकि पवित्र है। मम्मा भी तो कुमारी थी ना, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, कितनी तीखी गई मम्मा, तो फॉलो करना चाहिए खास कन्याओं को। तो ये बाबा ने साकार में बोला, तब बाबा विशेष रूप से मम्मा जब तक थे तो एग्जाम्पल देते थे, और उसके बाद में तो देखा आपने, चाहे पंजाब है, चाहे इधर दिल्ली है, चाहे यूपी है, यहाँ की बहुत कन्याएं निकली थी, जो बड़ी बड़ी आज दादियां हैं ना, दीदियों के जगह अब वो दादियां बन चुकी हैं, वो सब निकले हैं इस समय। तो खास कन्याओं को फॉलो करना चाहिए, कांटों को फूल बनाई, ईश्वरीय पढ़ाई का चांस ले या उस पढ़ाई का,
कन्याओं का सेमिनार करना चाहिए। आजकल ट्रेनिंग होने लग गई है ना, भट्टी भी होती है। पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। माताओं को तो पति आदि याद पड़ता है, सन्यासियों को भी याद बहुत पड़ता रहता है। कन्याओं को तो सीढ़ी चढ़नी नहीं चाहिए, संग का रंग बहुत लग जाता है। और फिर बाहर उसका रूप कौन सा है? अंदर मोह लगा और बाहर कौन सा है? अभी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, रीट का एग्जाम फाइट करना है, भी तो पापा को थोड़ी हेल्प करनी है। पापा ने बहुत सारी मेरे को पढ़ाई में क्या करी है? मदद करी है। पर एक कन्या का हमने सुना क्या कहती है कि पापा मैंने शादी तो करनी नहीं है, आपने मुझे दहेज में 15 पेटी तो देना ही है, मेरी पढ़ाई पे लगा दो। आजकल ऐसे भी हैं, तरह तरह के विचारों से। देखो क्या तो किसी का एहसान क्यों माने, या किसी का एहसान चुकाने के लिए उसके पास रह के उसके जैसा बन करके हो? कभी नहीं हो सकता है कि वो एहसान ना पूरा हो जाए। हमने कितने जन्म लिए हैं एहसान उतारने के लिए हर किसी का? 63 जन्म लिए हैं, आखिर तो बाबा की शरण में आना पड़ा है। हाँ, तो बाबा कहते जो मेरी शरण में आ गया उसका सारा कर्जा मैं निकालता हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। नहीं तो कर्जा कभी उतरता नहीं है, और चढ़ता है। कल बाबा ने कहा था ना, सबसे ज्यादा कर्जा किसने ले रखा है? भारत ने। तो बाबा कहते वो भी कौन उतारेगा? बाबा कहते वो मैं उतारूंगा, क्योंकि मैं भारत को स्वर्ग बना दूंगा। इतने में कर्जे वाला भारत क्या हो जाएगा? है ना? चला ही जाएगा। बलिहारी हमारे एक बाबा की है, तो हम बाबा को अपना बना करके इसका रंग अपने ऊपर चढ़ाएं। संग का रंग बहुत लग जाता है। कुमारियां सुन रही हो? आगे बाबा कह रहे हैं, कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा और कुमारी की उससे दिल क्या हो गई? दिल लग गई, शादी हो गई। खेल कुमारी का जो एक पवित्र जीवन था, एक खेल खेल में खाते पीते उठते बैठते चलते आनंद में थी, वो सारा क्या हो गया? खेल की विजय खत्म और हार की शुरुआत शुरू। पहले ये हार जाएगा, गले में पहनती है ना माताएं, कौन सा जाएगा? देखने में किस किस के हाथ पड़े हैं भाई लोकर में? पहले तो अपने जीवन से हारता है वो झुकता है ना, जो सहारा लेता है। फिर ये गले का गया 9 लाख का था क्या? फिर गीत बनाया, मुझे 9 लाख का हार बना दो, तो वो भी गया। फिर क्या गया? अपने सम्मान का हार, सम्मान चला गया। और फिर घर का सामान चला गया। फिर समाज का सम्मान चला गया। फिर क्या आया? अपमान आया। फिर अहंकार आया। क्या आ रहे हैं? सारे गुण ही गुण आ रहे हैं ना। पूरा समाज स्वर्ग बनता जा रहा है। आज माता पिता, हाँ कल हमने कहीं पढ़ा था कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं ना, विशेष कुमारों पर था कि वो है ना, बैठ जाओ और अपने माँ बाप का चेहरा देखो। तो चेहरा देख करके सोच के ही पढ़ने की इच्छा हो जाएगी, क्योंकि चारों तरफ आज क्या है? माँ बाप के दुखी चेहरे हैं। तो अगर जो कमजोर बच्चा है वो एक ये भी लिप्स यूज कर सकता है। तो कहने का भाव ये है कि जब युवाओं ने अपनी जिम्मेवारी छोड़ दी तो युवतियां आगे आई हैं। पर बाबा ने कभी भी किसी भी कुमारी या माता को सर्विस करने के लिए, सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी करने के लिए राय कभी नहीं दी है।
वो अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी मारती है और जिनको कमाना है उनके पैरों पर भी क्या करती है, कुल्हाड़ी मार देती है। अब इस पे मंथन करना। बाबा ने ये एक बात कभी नहीं बोली, जाओ माताएं पढ़ाई करो, नौकरी लग जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, IAS बन जाओ, कुमारियां जाओ, ऑफिसर बन जाओ, कभी बोला है कभी नहीं। भाइयों को बाबा कहते हैं कि आपको घर चलाने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कमाना है, गौरव धंधा करके और नारायणी बिजनेस में आकर के नारायण पद पाना है। और आज घरों सबसे ज्यादा सच सच बताइए कौन से घर टूटे हुए हैं? आप सब अनुभवी बैठे हैं। सबसे ज्यादा किस घर में तनाव चल रहा है? ये भारत की बात तो विशेष है और हमारे राजस्थान के तो उसमें ही खास है। सबसे ज्यादा लड़ाई, दंगा, अशांति, परेशानी किन घरों में हो रही है? नहीं पता। जिनके घर में लड़के भाई कमाते नहीं और जिनके घरों में बहू कमाती है, बेटी कमाती है, महिलाएं कमाती है, सबसे ज्यादा झगड़े किनके घर में हो रहे हैं? गीता माता जी आप हाथ उठाना, आपके घर में लड़ाई हो रही है? इनके नहीं हो रही है, बाकी सब। गीता गीता में आंगनबाड़ी, हाँ बताइए इसके लिए। जिन जिन के घर में कन्याएं और माताएं सर्विस कर रही हैं, कमा रही है, सबसे ज्यादा झगड़ा नीचे ही हो रहा है। ये सत्य है, इसलिए बाबा ने कभी नहीं बोला हाँ टैलेंट बढ़ाओ, टैलेंट मना नहीं किया है बाबा ने। आज देखो ब्रह्मा कुमारियां में कौन सी जा रही है भाई, कौन से हॉस्पिटल में नौकरी कर रही है, कौन से सरकारी ऑफिस में जा रही है? नहीं जा रही है ना। तो बाबा ने नहीं कहा, इस बात का बाबा ने कभी पक्ष नहीं लिया है कि कुमारी जाओ पैसा लेकर के। तो ये रिवाज लौकिक में भी नहीं चल रही है, बनाई भी तो यहाँ की है ना। बाबा कहते मैं मेरी बच्चियों की कमाई नहीं खाता हूँ, तो लौकिक में भी तो रिवाज चलनी चाहिए ना। कन्याओं को ऐसा सिखाना चाहिए, लेकिन कन्याओं को बड़ा बुरा लगता है। ऐसे कैसे? हम कम हैं क्या भाइयों से? मैं और मेरे भाई से कम हूँ? मैं तो मेरे पापा से भी ज्यादा कमा सकती हूँ। सही बात। तो ये भी एक वो सूक्ष्म अहंकार है जिसकी वजह से पूरा संसार अहंकार की अग्नि में जल रहा है। और अहंकार की अग्नि ईर्ष्या का रूप बन करके पूरे संसार में फैली हुई है। घर में एक अगर कमाने वाली बहू आ गई और दूसरी की सर्विस नहीं लगी, उनके घर में देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। अपने कहावत सुनी है, जिसका काम आगे, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंडा बाजे। तो भाई का काम क्या है? कमाना। और माता का काम क्या है? पकाना, फिर खाना और फिर खिलाना। अब तू राजा मैं राजा, कौन यहाँ भरेगा पानी, ये कहावत है ना। तू भी रानी मैं भी रानी, मतलब मैं और तो बराबर ही है, तो यहाँ कौन काम करेगा? तो काफी ऐसी बातें हैं। बाबा कह रहे हैं जिन बातों की वजह से संसार में दुख आया हुआ है। तो कन्याओं को बाबा कह रहे हैं, कन्या किसका रंग लगा रही हो अपने ऊपर? खेल खत्म, काला रंग लग गया और खेल। जब भी वो होली में रंग लगाने की बात आती है तो कौन सा रंग किसको अच्छा नहीं लगता है? एक काला रंग, ये अच्छा नहीं लगता।
तो सेंटर से सुनकर बाहर जाते हैं तो खेल खेल खत्म खेल खत्म हो जाता है। यह है मधुबन। यहाँ ऐसे भी बहुत आते हैं, कहते हैं बाबा हम जाकर सेंटर खोलेंगे और बाहर जाकर गुम हो जाते हैं। यहाँ ज्ञान का गर्भ धारण करते, बाहर जाने से नशा गुम हो जाता है। माया अपोजिशन बहुत करती है। माया भी कहती है वाह, बच्चों ने छोड़ दिया वाह वाह कहना, और माया क्या कह रही है, वाह इसने बाबा को भी पहचाना है, फिर भी बाबा को याद नहीं करते तो हम भी गुस्सा आएंगे। क्या करेंगे, ऐसे नहीं कहो कि बाबा आप माया से कहो हमको गुस्सा नहीं मारे। ये तो युद्ध का मैदान है, एक तरफ है रावण की सेना, दूसरे तरफ है राम की सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। आसुरी संप्रदाय को भी दैवी संप्रदाय बनाने का धंधा करना है। जिस्मानी विद्या तुम जिनको पढ़ाएंगे, जब तक वह पढ़कर बड़े हो तब तक विनाश भी सामने आ जाएगा। आसार भी तुम देख रहे हो, बाबा ने समझाया है। दोनों क्रिश्चियन भाई भाई आपस में मिल जाए तो लड़ाई नहीं हो सकती है। दो भाई कौन है, रूस और अमेरिका को सदा बाबा ने कहा है ये ईसाई भाई भाई, परंतु ये मिल जावे लड़े नहीं ऐसी तो भावी है नहीं। उन्हों को समझ में ही नहीं आता है। अब जैसे पांडव कौरव को दिखाया है, कितना समझाया, एक एक ने समझाया, परंतु उनको समझ में आया ही नहीं। अब तुम बच्चे योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह है शिव शक्ति सेना, जो शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान और योग सीख कर भारत को हीरे जैसा बनाते हो। बाप कल के बाद ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तुम सब रावण की ना जेल में हो, शोक वाटिका में हो, सब दुखी हो, फिर राम आकर सबको छुड़ाए अशोक वाटिका स्वर्ग में ले जाते हैं। श्रीमत कहती है कांटों को फूल और मनुष्य को देवता बनाओ। तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो, यही धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो राय देते हैं, बाप क्या करते हैं, राय देते हैं। तो आप घर जाके क्या करोगे, बच्चों को समय अनुसार स्थिति अनुसार खाली राय देंगे। ऐसे नहीं राय देने के बाद में मालिक बन जाएंगे, नहीं, फिर राय देके शांत और शीतल हो जाएंगे। अब बाबा कहते हैं अर्जी हमारी मर्जी। क्या कहते हैं बाबा, मैंने आप बच्चों को अर्ज किया, अब मर्जी तुम्हारी। बाबा जबरदस्ती नहीं करता है किसी के साथ में, बाबा प्रेम से बता करके बच्चों को खुले मैदान में छोड़ देता है कि जाओ बच्चे अब तुम जानो तुम्हारा काम जानने। कल मत कहना कि मुझे बताया नहीं था। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए साथ सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है। मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं।
याद है ना, बाबा ने 3 गुण बताए हैं, बोली के 3 गुण। बताओ, संडे को बताया था बाबा ने, किसको याद है? बताइए, पढ़ाई तो याद रखनी है ना। बाबा ने कहा मैं आपको बोलना सिखाता हूँ, लेकिन बोल में 3 गुण होने चाहिए। बाबा ये नहीं कहता है कि बोलना ही नहीं है, बोलना बंद कर दो, रुक जाओ, बात करना छोड़ दो, या गुस्से में बात करो, चिल्ला चिल्ला करके बात करो। याद आए? नंबर 1 मधुरता, नंबर 2 सरलता, नंबर 3 संतुष्टता। खुद के बोल को बोलने के बाद अगर संतुष्टता ही नहीं आई तो क्या बोल रहा है ऐसा बोल, खुद पछता रहे हैं कि अरे ये क्या बोल दिया, ना अगला संतुष्ट हुआ ना खुद हुए। तो मीठे बोल की ये 3 विशेषता, 3 गुण उसमें भरे हुए हैं। याद रखेंगे, मधुरता, सरलता और संतुष्टता। सरलता माना जिसमें रोब नहीं है, सरलता माना जिसमें अहंकार नहीं है, सरलता माना जिसके अंदर घड़ा भर के बोला हुआ बोल नहीं है। सरलता माना जो बोल आपने बोला वो पराया नहीं है आपका, वो कौन है? अपना है। तो उसे आपके बोल से अपनेपन की भावना आनी चाहिए, नहीं कि आपसे घृणा हो जाए। और घृणा और मोह में बोले गए सारे बोल भी क्या होते हैं? कठोर होते हैं, कड़वे होते हैं, दुखदायी बोल होते हैं, हमारी परेशानी बताने वाले बोल होते हैं। हम दूसरे से तकलीफ पा रहे हैं तो फिर हम हमारे बोल से उसकी तकलीफ जो हम फील कर रहे हैं उसकी दूर कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो सारे माया के सताए हुए हैं। अच्छा, कौन है जो माया का सताया हुआ नहीं है? हम ही नहीं वो हाथ उठाते बाबा के आगे, तो वो संसार वाले हाथ उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। ये 3 गुण रोज भरते, पहले भरो, बात बोलनी है, अपनी भी बोलनी है, सामने वाले से जुड़ी हुई बात भी इसको कहनी है, लेकिन तोल लो, पहले बोल को तोल लो, क्योंकि मैं जितना देने वाली हूँ अगले ने उसका कितना देना है उसने तोला हुआ नहीं है। उसने पहले उसके लिए मन में त्याग नहीं किया, बराबर होना चाहिए। आपने प्यार से बोला, अगले ने प्यार से सुन के आपको जवाब दिया, तो माना बैलेंस। हल्का भी नहीं और अगला भारी, हल्का माना मेरे तो बोल की वैल्यू ही नहीं है, और भारी माना उसने मेरे ऊपर पत्थर बरसा दिए। पहले सोचो, तोलो और फिर बोलो कि यहाँ अब लड़ाई होने वाली है घर परिवार में या फिर खुशहाली आने वाली है, बदलने वाले हैं या फिर बिगड़ने वाले हैं। ये बात बाबा कह रही है। मुख से बहुत मीठे बोल बोलते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है, संग से अपनी संभाल करनी है। किसके पास बैठना है? किसके पास बैठना है? उन लोगों के पास नहीं जो आपके सुख से, आपके सुखी परिवार से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। वो क्या करेंगे? वो आपकी छोटी मोटी कमियों को बड़ा बड़ा बनाकर आपको सुनाएंगे और क्या कर देंगे? आपके सुखी जीवन, सुखी परिवार में अशांति भर देंगे। लौकिक में देखो क्या है, लौकिक में ये है कि घर में बात नहीं करो लेकिन बाहर शो करो कि हम सब एक हैं। समाज का यही है, लौकिक समाज का यही है
कि घर की बात बाहर ऐसे बताओ कि जैसे हम ही हैं, हमारे जैसा और कोई है ही नहीं। मतलब घर में आप कुछ भी हो, लेकिन बाहर अच्छा बनने के लिए आपको सब कुछ करना होगा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, आप सूखा खाओ, प्रेम से बोलो, शांति से रहो, झोंपड़ी में रहो, कम घर में आ रहा है, कोई बात नहीं, इसमें राजी रहो। अगर जीवन बच रहा है, खुशी बढ़ रही है, परिवार का प्रेम बढ़ रहा है, और उसके ये बढ़ रहा है तब जब आप कुछ संसार के उन चीजों को आपको छोड़ना पड़ रहा है, तो आप डरो मत। लोगों ने जीवन को क्या समझा है, बहुत सारी गाड़ियां आ गई घर में, बहुत सारे महल बन गए, बहुत सारा धन आ गया, ये हमारे लिए नहीं है। कई बार कई ऐसे सोच लेते हैं कि देखो ये क्या हो गया, बाबा तो ये सिखाते हैं, और दुनिया वाले तो ये कहते हैं। तो दुनिया की बातों में जाएंगे, दुनिया की बातों में जाएंगे तो बाबा की बातों का सुख नहीं मिलेगा। तो संग से अपनी संभाल करनी है। जो पर चिंतन करते हैं ना, उनके पास कभी भी नहीं बैठना। बाप सम्मान, मास्टर दुख हरता, सुख करता बनना है। रूहानी सेवा कर सच्ची गवाही करनी है। रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। आज का वरदान, मैं और मेरा बाबा। आंखें बंद करो, देखो मैं खुद को देख रही हूँ। ये तो सरल है, सभी ने देख लिया ना अपने आप को। आंखें बंद, आंखें बंद, सब आंखें बंद करो। हाँ, मैं, अच्छा, मैं में मैं ही दिख रही हूँ ना, केवल मैं आत्मा। अच्छा, अब मेरा, मेरा में कितने बिंदी आ गई? जब मैं बिंदी तो फिर मेरा कौन हुआ? मेरा बिंदी बाबा। चलो अब आंखें खोलो। अब कैसा लग रहा है? ये अभ्यास तो बड़ा अच्छा है ना। हाँ, अब तीसरा बिंदु, रामा बिंदु। रामा बिंदु, रामा माना ये संसार, ये संसार में सब कौन है? सब बिंदियां हैं। तो बस संसार ही पूरा हो गया है। अब यहाँ तेरा मेरा सब खत्म। तो दो बिंदु दिखे थे या तीन बिंदु? कल बताया बाबा ने, स्मृति का तिलक लगाओ। इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। विस्तार, ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं है, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के वश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जब तक कर्म इंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वो सफलता मूर्त सदा है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यदि याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंध, यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। स्लोगन फिर से वही है, मैं और मेरे मन की खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। और वैल्यू किसकी होती है? वोट की नहीं, वैल्यू होती है गोल्ड की। तो मैं कौन हूं? मैं रियल गोल्ड। तो रियल गोल्ड आत्मा कभी भी मैं और मेरे की अपने अंदर खाद समा करके ना भारी रहती है और ना ही किसी को रहने देती है। जैसे हमारे प्यारे बाबा
अच्छा बताओ भाई, मुरली सुन करके तकलीफ किस किस को हुई है? बताओ किस किस को तकलीफ हुई है मुरली सुन के? एक ने भी हाथ नहीं उठाया, छोटा बच्चा भी हाथ नहीं उठाता है। अच्छा, मन हल्का किस किस का हुआ है बाबा की ये मुरली सुन के? सभी का। लोग वो देखो, 5 साल के बच्चे ने भी हाथ उठाया, वो 2 साल का होता तो वो भी ऐसे ऐसे करता है। हम्म? तो हमारा बाबा कैसा है? हमारा बाबा सोने जैसा है, शुद्ध है, अपने मन में किसी के खोट का लोहा नहीं रखता है। और हमने कितने लोहे रख रखे हैं अंदर? कितने लोहे? अपनी वैल्यू भूल गई हैं। ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये ऐसा है। फिर वो नंबर वार है, वो छोटे से लेके बड़े तक। फिर वहां से काम खत्म, पड़ोस वाला इधर वाला, पड़ोस वाला ऐसा, इधर वाला ऐसा, पीछे वाला ऐसा और आगे वाला ऐसा। फिर तो ये पंजाब भी ऐसा है, राजस्थान के पास वाला, ये हरियाणा भी ऐसा है, यूपी तो बिल्कुल ही ऐसा है। फिर नेपाल अच्छा नहीं है, फिर पाकिस्तान अच्छा नहीं है, चीन तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। फिर क्या अच्छा है? क्या अच्छा है फिर? खुद से प्यार करो ना। मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, बाबा अच्छा है, वो मुझे अच्छा बना रहा है, सब अच्छा हो जाएगा। हम अपने खोट को निकालने के लिए बाबा का संग करें। कहते हैं ना कि लोहे को पारस के संग रख दो तो क्या हो जाएगा? लोहा पारस हो जाएगा। उस पारस का नाम क्या है? ये मुरली। जिसका मन लोहे जैसा बन गया, वो इस पारस का संग करे और पारस बन जाए। अच्छा, 8-10 मई है, आज का विचार है अहंकार भाव से मनुष्य में वे सारे लक्षण आ जाते हैं जिनसे वह सबका अप्रिय बन जाता है। जो सबका प्रिय होता है वो भी सबका अप्रिय बन जाता है। नापसंद, लाइक और डिसलाइक, उसका कारण क्या है? क्या आ गया मेरे अंदर? पहले मैं सबको अच्छी लगती थी, पहले मैं सबको अच्छा लगता था, और अब तो कोई मुझे पसंद नहीं करता है। इसमें फिर खुद को ही क्या दोष दे दिया कि हाँ अभी मैं ये नहीं करती हूँ, ये नहीं करता हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ ना, इसलिए। तो सही कह रहे हो आप, अब आप वापस ठीक हो जाओ। लेकिन अहंकार भी आ गया और दुख भाव भी आ गया, हम प्रिय कैसे बनेंगे? सबके पसंद का बनने के लिए अहंकार खत्म करना है। किया तो किया, क्या बड़ी बात है, सभी करते हैं, सबको ही करना होता है। लेकिन अहंकार बहुत बड़ी बात है। रावण का सारा कुछ चला गया, अहंकार नहीं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। क्या किया? अब ये देखना आज दिन भर में। तो अहंकार जिसमें होता है वो चाहे कितना भी अच्छा हो, वो प्रिय किसी को भी नहीं लगता है। सामने भले अहंकारी को बोल दे बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, पीछे क्या करेंगे? पीछे बुराई करेंगे। तो मुझे कैसा बनना है? अंदर बाहर एक जैसा बाप समान बनना है, ताकि मुझे 2500 साल तक सारी दुनिया याद करे। बाबा को तो हम कभी नहीं भूलते हैं। देखा है ना, सतयुग त्रेता में भी बाबा की याद हमारे आत्मिक भाव में समाई रहती है। और उसका प्रमाण है, हम द्वापर में जैसे आए, सबसे पहले किसको याद किया? बाबा को याद किया। तो हम ऐसी दिल में छाप लगा लेंगे बाबा की, जो सारी दुनिया हमारे द्वारा बाबा का वर्षा, बाबा की प्रॉपर्टी प्राप्त करते रहे, सदा बाबा की जय जयकार करते रहे। तो क्या करेंगे? हनुमान बन जाएंगे। हनुमान जी में अहंकार नहीं था, तो हम सभी हैं
महावीर। अच्छा, ओम शांति।